सो आज 10 तारीख यूपीएससी का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर था आज। तो आज हम लोग इस पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। तो एज वी नो कि दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 हो गया सी साइड का पेपर। तो पेपर 1 अगर आज हम लोग देखते हैं तो पेपर 1 जो है इस बार वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर था। और अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम ही था जैसे लास्ट ईयर का पेपर था। तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम था या फिर 19-20 का फ़र्क था, लेकिन पॉसिबली कट ऑफ इस बार ज़्यादा जा सकता है क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इस बार पिछले बार से कम है। राइट, तो अब देखें क्या क्या टॉपिक्स आए थे, क्या क्या फॉर्मेट्स आए थे। तो जो मेजर चंक आया था वो बेसिकली था इंडियन पॉलिटी से। अब इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आए थे वो मोर ओवर अगर आप देखें तो अगर आप क्लास 11th और 12th का NCERT अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप एनालाइज करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं से ही थे। राइट, तो ये एक पोर्शन था जिसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट भी थे, तो ये काफ़ी हेल्पफुल था। ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री मेनली आर्ट और कल्चर से क्वेश्चंस थे, और अगर देखा जाए तो बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री जो होता है अपना, तो उससे ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चंस थे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस थे वो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस थे वो ट्रेडिशनल नॉलेज की तरफ इशारा ज़्यादा करते हैं। मतलब ये ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए होना ज़रूरी है। जो इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े मिक्स थे। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े लॉजिकल थे। तो ये क्वेश्चन जो थे वो लॉजिकल थे, और ये जो क्वेश्चंस है इंडियन इकोनॉमी के वो लॉजिकल तो थे ही, प्लस जो करंट ट्रेंड है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनसे भी रिलेटेड थे। सो ट्रेंडिंग टॉपिक्स लाइक जैसे अभी रिसेशन हो गया, ठीक है, तो रिसेशन से था, या फिर RBI से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे। मोर ओवर लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो था वो भी ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स, दैट मीन्स अगर आप देखा जाए तो इस बार का जो क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। सो करंट अफेयर्स अगर आप देखा जाए तो करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोर ओवर जो था वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, स्पेशली लाइक अपना पैंडेमिक से रिलेटेड था। तो पैंडेमिक हो गया, वैक्सीन्स हो गया, इन सब से रिलेटेड था साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पुराना स्कूल लेवल NCERT है उससे रिलेटेड थे। करंट अफेयर्स डेफिनेटली, करंट अफेयर्स में इस बार देखा जाए तो इंडो चाइना टाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सो इंडो चाइना टाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चंस थे। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चंस थे वो ICC टूर्नामेंट से रिलेटेड था या फिर ओलंपिक्स से रिलेटेड था, इन सब चीज़ों से रिलेटेड था। राइट, इनफैक्ट इस बार जो थे स्पोर्ट्स तो काफ़ी दिनों के बाद आया है, और कुछ क्वेश्चंस पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के ऊपर भी था। राइट, तो अगर देखा जाए तो मोर ओवर जो क्वेश्चंस था वो लॉजिकल था। जो पेपर था वो लॉजिकल था, वो डिफ़िकल्ट तो था बट मोर ओवर वो लॉजिकल पेपर ही था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेम अगर देखा जाए तो पिछले साल के हिसाब से ये 92 to 95 के बीच में ही कट ऑफ जाना चाहिए।
क्लियरली तो कहा नहीं जा सकता, बट 92 के 95 के बीच में ही कट ऑफ जाना चाहिए इस बार का। तो ये तो हो गया बेसिक एनालिसिस पेपर 1 का। तो पेपर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर पेपर 2 को देखा जाए तो ये पिछले 3 साल का ट्रेंड अगर देखो तो 2020 और 2021 का ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है बट ऑलमोस्ट सेम है। और ये जो पेपर इस बार का था वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मॉडरेटली डिफिकल्ट पेपर था, राइट, मॉडरेटली डिफिकल्ट पेपर। नाउ अगर बेसिक न्यूमरेसी और मैथ्स देखा जाए तो एप्टीट्यूड का जो पेपर था वो था बेसिकली मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि आधा जो क्वेश्चंस था वो मॉडरेट था, आधा जो क्वेश्चंस था वो डिफिकल्ट था। और जो इसमें सीक्वेंस के क्वेश्चंस थे, इसमें ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस जो थे वो सीक्वेंस के थे, वो डेफिनेटली इजी थे। तो सीक्वेंस के 3 क्वेश्चंस इजी थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इजी थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे वो इजी ही थे, राइट। 2-3 क्वेश्चंस थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस वेरिएबल्स के थे, राइट। तो अगर मैथमेटिक्स का पार्ट देखा जाए तो वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, बट इनफैक्ट आउट ऑफ 38 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। इस सेक्शन 15 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो 20 से 25 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये एक ऐसा पार्ट था जो मैं कहूँगा कि सेम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ही था, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये जो सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो टाइम कंज्यूमिंग था। जो पार्ट इजी था अगर देखा जाए तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट थे, 10 या 11 आप कर सकते हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग दोनों का मिक्स था। तो इनफैक्ट चलो 38 और 10 ही मानकर चलते हैं। तो ये 10 में से अगर देखा जाए तो 6 to 7 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, राइट। और बाकी जो 3 क्वेश्चंस हो गए उसमें से मॉडरेट और 1-2 डिफिकल्टी लेवल के थे। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था, बट अगर देखा जाए तो इस बार कैलेंडर से क्वेश्चंस थे कैलेंडर से, जो स्ट्रेटवे क्वेश्चन थे, बट अगेन अगर कैलेंडर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट। तो ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो कैलेंडर से क्वेश्चंस थे, 1 और 2 क्वेश्चंस कैलेंडर से थे। इजी क्वेश्चंस में डायरेक्शन के क्वेश्चन इजी थे, देन सिलोजिज्म अबाउट 3 क्वेश्चंस थे विच वर इजी टू अटेम्प्ट, इनको आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता था, तो इनको मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा। देन कोडिंग का क्वेश्चन 1 था, वो इजी ही था। और अपार्ट फ्रॉम दैट अल्फा न्यूमेरिकल कोडिंग के क्वेश्चंस थे। तो ये सारे जो थे वो बेसिकली इजी क्वेश्चंस ही थे। एक जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था वो था कैलेंडर का, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट अगर आपको कैलेंडर्स पता हो तो आपके लिए इजी हो सकता है, लेकिन बस यही प्रॉब्लम था कि ये टाइम कंज्यूमिंग था। उतनी देर में आप 2-3 क्वेश्चंस किसी और टॉपिक के भी कवर कर सकते थे। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन 1 आया था, ये भी मॉडरेट लेवल का था, ये भी मॉडरेट लेवल का ही था। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए पूरा टेबल सॉल्व करना वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चंस थे, ये इजी थे और ये डुएबल थे।
तो ये 3 इजी क्वेश्चंस थे, वो डेफिनेटली डुएबल थे। पैटर्न वही सेम रहा है, सेम 80 क्वेश्चंस। अगर आप देखें तो विजुअल रीजनिंग बिल्कुल नहीं आया है पिछले 3 सालों में। डेटा इंटरप्रिटेशन पिछले 3 सालों में 1 आया है या 0 आया है, बट पिछले 2 साल से डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस एग्ज़ाम के लिए। और डेफिनेटली अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट वेन डायग्राम, परसेंटेज के भी जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से कर सकते थे। अगर अच्छे हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से किया जा सकता है, राइट। और उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। इसमें से 5-6 क्वेश्चंस तो आराम से किया जा सकता था, राइट। आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते थे। तो अगर देखा जाए तो ये पेपर मॉडरेटली डिफ़िकल्ट पेपर तो था, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन ये पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। मतलब कट ऑफ क्लियर करना ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर क्वेश्चन सेलेक्शन सही हो तो इसमें कट ऑफ क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये भी पेपर जो है, पेपर 2 भी ऑलमोस्ट सेम ही था। पेपर 2020 का पेपर 2 जैसा था उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम ही था। डिफिकल्टी लेवल भी ऑलमोस्ट सेम था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप ये कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट रेप्लिका ही थे। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम था, नंबर्स थोड़ा सा वैरी कर रहा था, अदरवाइज क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही थे। तो ये हो गया जो बेसिक एनालिसिस है जो आज एग्जाम में हुआ है उसका। थैंक यू।